नमस्कार दोस्तों, आज हम सबकी बदलती हुई लव लाइफ पर बात करेंगे और हम सबकी बदलती हुई लव लाइफ के जो बदलते हुए लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उन पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारी खास मेहमान है डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले भी डॉक्टर रचना खन्ना सिंह आती रही हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर रचना खन्ना सिंह। थैंक यू उज्जवल, इट्स ऑलवेज वंडरफुल। आपके साथ बात करना बहुत मजेदार रहता है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम बहुत कुछ नया नया बातें करते हैं मेंटल हेल्थ को लेके और नए ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, जिससे लोगों को तो बहुत बेनिफिट होता ही है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी एनर्जाइजिंग एंड इट्स हमारे दोनों के मेंटल जो स्टिमुलाई है वो भी ब्रेन भी चलते रहता है। यस, मैं इस बातचीत में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की बातचीत में हम बात करेंगे कि आज हमारे प्यार करने का तरीका इतना क्यों बदल गया है। आज हम एक वर्ड सुनते हैं सिचुएशनशिप, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। क्या हम आज कमिटमेंट फोबिक हो गए हैं, कमिटमेंट करने से डरते हैं। हम क्यों बार बार बदलते हैं अपने लव पार्टनर्स। क्या इंस्टाग्राम रील्स जैसी हो गई है हम सबकी लव लाइफ, जो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है और चेंज हो जाती है। क्या हम सब सच्चे प्यार से डरने लगे हैं। और क्या है प्यार करने के लेटेस्ट ट्रेंड्स, जो आजकल प्यार भी फैशन की तरह हो गया, बहुत तेजी से बदल रहा है। कितनी बदल दी है डेटिंग एप्स ने हमारी लव लाइफ। तो ये सारी बातें हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज का जो हमारा प्यार करने का तरीका है वो इतना अलग क्यों हो गया। वो एक ओल्ड स्कूल होता था, एक पहला प्यार होता था, लोग उसके साथ रहते थे, बहुत लंबे समय तक चेज करते थे। हमने पुरानी कहानियां भी अपने बड़े बूढ़ों से सुनी है, पुरानी फिल्मों में देखा है, लेकिन आज वो सब कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये सब क्यों चेंज हो रहा है, क्यों इतना हमारे आसपास की दुनिया, खासकर लव लाइफ चेंज हो गई। डॉक्टर आप बताइए। तो उज्जवल, ये तो हम सब देख ही रहे हैं और कोविड के बाद तो देख रहे हैं कि पता नहीं जैसे आग सी लगी हुई है सब जगह पे। और एकदम चेंज हो गया है बहुत सारी चीजें। जहां हम पहले एक नए नए ट्रेंड्स थे, जहां ऑफ कोर्स हम सब एक कंडीशनिंग से गुजरे हैं कि जो लव है वो अनकंडीशनल होता है, जो लव है वो फॉरएवर लव होता है, हमेशा प्यार रहने वाला। और हम सब तो पूरी स्टोरीज भी इस तरीके की, पूरी आप चाहे हमारी इंडियन माइथोलॉजी देख दीजिए या वेस्टर्नर्स देख दीजिए, रोमियो जूलियट देख लो, हीर रांझा देख लो, कहीं पे भी इट्स ऑल फॉरएवर लव की लोग बस एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, उस तरीके का लव। पर अब वो लव तो नहीं है, अब तो सिचुएशनल लव हो गया है। इट्स सर्कमस्टेंशियल लव, इजी लव है कि जब तक निभ सके तो ठीक है, जब नहीं निभ सके तो कुछ और। तो ये कल्चर जो है, ये हमारा जो शिफ्ट है माइंड के अंदर, ये कल्चर खासकर कोविड से पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है। पर कोविड के बाद से तो एकदम बहुत ही जल्दी हमने चेंजिंग ट्रेंड्स देखी है। लोगों के मेंटल अंडरस्टैंडिंग में, रिलेशनशिप्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेप्थ है, जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है, उसकी डेप्थ कम हो गई है। जो उसकी जो खासियत एक अच्छे प्यार भरे रिलेशनशिप की है, जो एक डेप्थ है, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है। अब डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब है मेहनत, मतलब है उसको निभाने की भी मेहनत है, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ प्लस माइनस आती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। और ये रिलेशनशिप में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही क्यों है, अगर कोई भाई बहन का भी रिश्ता है, कोई दो दोस्तों का भी रिश्ता है, तो भी उसको निभाने के लिए, पेरेंट्स के साथ भी है तो भी निभाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। पर आजकल जो, मैं क्यों, सब लोग जेन जी के पीछे पड़े हैं, तो मैं क्यों जेन जी के पीछे पढ़ूं और बोलूं कि भाई जब से नया जनरेशन आया है तो तब से पूरा ट्रेंड ही खत्म हो गया। वो बात इतनी सही नहीं है कि हम बोलते रहते हैं जेन जी कमिटमेंट फोबिक है, जेन जी जो है वो उनको, वो जल्दी, वो उनका कल्चर अलग है डेटिंग एप्स से। पर ये गलत बात है, क्योंकि अगर मैं आपको, अगर हम डेटिंग एप्स का, अगर आप थोड़े से स्टैट्स देखेंगे तो इंडिया में 3.1 मिलियन यूजर्स 2023 का डेटा है। और हमको लगता था कि इतने सारे लोग नहीं करते क्योंकि ओपन में नहीं करते। और जो एज ग्रुप है वो एज ब्रैकेट 20 to 40 ईयर्स है। तो हम तो जेन जी के पीछे पड़े कि उन्होंने सब कुछ आके चेंज कर दिया। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज हम लोग का कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा चल ही रहा था। द माइंडसेट इज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी ही एकदम ग्रेटिफिकेशन मिलना, एकदम इंस्टेंट कॉफी की तरह, इंस्टेंट मैगी नूडल की तरह। हमको वो भी चाहिए कि बस उसी समय का स्वाद।
एकदम उसके अंदर क्या गया क्या नहीं गया और उसके बाद क्या क्या होता है और उसके बाद का क्या रेपरकशन है वो हमें लेना देना नहीं, पर हमको उस समय मैगी खानी है। तो हम जो सबकी इंटरेस्ट है वो ऐसा हो गया है कि इंस्टेंटली हमको चाहिए कि इंस्टेंटली हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, इंस्टेंट सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, इंस्टेंट वैलिडेट करे कोई मेरी फीलिंग्स, पर वो लॉन्ग टर्म जो है वो रिवॉर्डिंग नहीं है। वो रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म के लिए ना सस्टेनेबल है, ना रिवॉर्डिंग है, ना ही उनमें वो इतनी मिठास है, ना ही वो चल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में किए हुए रिलेशनशिप्स हैं। इसी वजह से इतने ज्यादा ब्रेकअप्स, इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक्स, इतने ज्यादा, हमारे पास तो खैर बहुत यूथ आता है काउंसलिंग के लिए, तो कभी कभार तो हम भी सरप्राइज रहते हैं, क्योंकि कोई कहता है कि इतनी बुरी हालत में कि हार्ट ब्रेक हुआ, भाई कितनी देर, कितना रिलेशनशिप रहा है तुम्हारा, 2 हफ्ते? तो मतलब उसमें भी थोड़ा सा मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी नई नई चीजें आजकल का जो यूथ है उसके माइंड में चल रहा है कि हर चीज जल्दी चाहिए, खाना चाहिए तो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लो, जो चाहिए अभी ला दो, चाहिए तो ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो से 1 मिनट में ले आओ, 1 मिनट। तो उसमें क्या है ना, आपका जो मेहनत है वो चले गया, सब कुछ बटन के ऊपर है, पर वो क्या कर देगा, हमको एक रोबोटिक लाइफ में ले जाएगा और वो रिलेशनशिप जैसे ही बन जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो शिफ्ट आया है, मतलब हम ही इंसान थे जो बहुत लंबे समय तक रिश्ते को निभाते थे, फिर हमने ही बहुत जल्दी जल्दी पार्टनर्स चेंज करना शुरू कर दिए। तो क्या जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हम हर टाइम इंस्टाग्राम पर हैं या सेल फोन पर हैं या सोशल मीडिया का टाइम है, या हमारे आसपास जो चीजें बहुत जल्दी से बदली हैं, आज हम एक क्लिक में किसी को भी, चाहे कोई यूएस में हो, कनाडा में हो, हम एक क्लिक में उसको फेस टू फेस देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, फिर उससे बहुत जल्दी बोर होकर हम किसी और पे स्विच कर जाते हैं। तो क्या लगता है ये जो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, इसने हमको चेंज किया है? ये शिफ्ट कैसे हुआ? ये सबसे पहले तो हमारे दिमाग में शिफ्ट हुआ ना, फिर ये प्रैक्टिकली शिफ्ट हुआ। मुझे नहीं लगता कि हम टेक्नोलॉजी को खाली ब्लेम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक मेथड था। एक्चुअली जो क्या हो रहा था सब जगह पे, कहीं ना कहीं द इंडियन जो सोसाइटी रही है हमेशा, वो हमेशा रिलेशनशिप्स को काफी महत्व देती है और बहुत देना भी चाहिए और बहुत जरूरी भी है, जैसे हमने कहा। पर व्हाट हैपेंड इज, कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ भी शुरू हो गया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, जो कि कुछ खराब नहीं है उज्जवल, बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अपनी पर्सनल, अपने सेल्फ लव, अपने आप को आगे नहीं रखना पर पैरेलल में रखना। लोगों ने क्या किया है ओवर द लास्ट कुछ सालों में, लोगों ने उसको सामने रखना शुरू कर दिया है रिलेशनशिप्स के, जो मुझे नजर आता है, हमें प्रैक्टिस में आए दिन दिखता है कि अपने आप को रिलेशनशिप से बढ़ के रखना। और पहले क्या करते थे लोग, रिलेशनशिप को अपने आप से आगे बढ़ के रखते थे, तो उसमें घुल गए थे, तभी हमारे पास इतने ग्रेट, हम जिसे बोलते हैं ग्रेट डिवोर्सेस हैं, जाने की जो डिवोर्सेस बहुत सालों के बाद हुए हैं, 50s में 60s में, कि लोगों ने निभाते चले गए क्योंकि रिश्ते को आगे रखा अपने आप से। पर क्या करेक्ट है, एक्चुअली दोनों चीजों को साथ साथ रखनी है। ना अपनापन, अगर आप अपने आप को ही हर समय महत्व देते रहेंगे तो वो रिश्ते में तो आप उतना ज्यादा नहीं डाल पाओगे ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ, इतने सालों से जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक ग्रू हो रहा था सोसाइटी में, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ओवर एनीथिंग एल्स, ठीक है, एक सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ लव और लोगों ने उसका पूरा एक हैश बना दिया, और सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्डनेस में लोगों को ना अब एक फाइन लाइन है और वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर चीज को सेल्फ लव पे डालना शुरू कर दिया कि जो ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मेरी बाउंड्री जरूरी है, इसलिए मैं एक क्यों दूं इस रिश्ते के अंदर। दैट इज नॉट द करेक्ट वे। बट आपने पूछा कि क्या हो रहा है, तो देखिए, इमोशनल फुलफिलमेंट, पर्सनल ग्रोथ, गोल्स अलग होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, करियर गोल अलग होना, अपने करियर को सामने रखना। पहले विमेन अपने करियर को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी, मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ। और अभी आप देखेंगे कि हर माँ और बाप अपने बच्चे को, चाहे कोई भी जेंडर हो, उसको मेल या फीमेल, अब सब एक ही चीज के साथ बड़ा करे कि अपने आप खड़े हो, अपने फाइनेंशियली स्टेबल रहो, इमोशनली स्टेबल रहो। पहले की अपब्रिंगिंग ये नहीं थी, पहले की अपब्रिंगिंग थी कि हाँ बड़े हो जाओ, करियर ले लो, पर शादी करना सबसे जरूरी है। अब वो कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज हमारे चेंज हो गए, हमने वैल्यू सिस्टम में चेंज किया है, क्योंकि आज जो 20s 30s 40s में हैं, उन्होंने अपने मम्मी पापा को उस तरह से प्यार करते नहीं देखा है जैसे कि वो कर रहे हैं।
उन्होंने इतनी तेजी से पार्टनर बदलते नहीं देखे हैं। पर एक और चीज है उज्जवल, अगर जब जेन जी की अगर हम बात करते हैं तो जेन जी के जो पेरेंट्स हैं वहां पर बहुत सारे डिवोर्सेस हैं और वहां पर बहुत सारी सेपरेशंस हैं, अगर लीगल डिवोर्सेस भी नहीं है, सेपरेशंस हैं एंड बहुत डिस्टर्ब मैरिजेस हैं। तो वो जो बड़े हो रहे हैं देखते, वो जो जनरेशन है जो मिलेनियल्स हैं या जेन एक्स है, जो जेन एक्स है उसको देखते हुए क्या है, जो जेन जी एक्स को देखता है या जेन उसको देखता है कि इनके रिलेशनशिप्स नहीं निभ पाए। क्यों नहीं निभ पाए? क्योंकि वो एक बैलेंस निभ पा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस अभी भी ढूंढ रहे हैं वो लोग, क्योंकि सेल्फ, जो मैंने बात कही, सेल्फ और कपलहुड के अंदर वो बैलेंस ही नहीं मिल पाया। ये सारे 40s 50s के लोग हैं, 60s के लोग हैं। अब जो इनके बच्चे हैं वो उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से इसलिए विश्वास उठ गया। अब क्या हुआ, साथ में टेक्नोलॉजी आ गई आपके हाथ में, तो सब कुछ आपसे खट 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 आप करना शुरू हो गए। तो आपको एक तो माइंडसेट ही बदल रहा था, दूसरा आ गया आपके पास अवेलेबिलिटी। तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, टू एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, आपके पास दोनों चीज हाथ में आ गई। तो अब क्या हुआ, देयर इज नो कोई समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो एवरीथिंग्स गॉन आउट ऑफ हैंड। बात ये हुई है। यहाँ पर एक और चीज समझना है कि आजकल पहले होता था, प्यार होता था, लोग या तो प्यार को पा लेते थे या नहीं पा पाते थे। अभी प्यार में भी डिफरेंट स्टेजेस हो गई हैं, सिचुएशनशिप भी आ गया है, फिर वो कंफ्यूजन भी होता है उनको कि वो प्यार में है नहीं है, किस हद तक है, फिजिकल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या कई कई लोगों के साथ एक साथ फिजिकल हो रहे हैं, किसी एक के साथ इमोशनल हो रहे हैं। तो ये इतना सारा जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे भी बहुत कुछ चलता है, जो एक हमारे लिए जोक की तरह होता है कि यार आप ये प्यार कर रहे हो या आपने प्यार की ये दुकान लगाई हुई है, जो आप अलग अलग तरह का प्यार आप जेब में लेकर घूमते हो कि आपको कौन सा वाला प्यार किससे करना है। तो इस तरह के केसेस भी आई एम श्योर आपके पास आते होंगे, जो खुद ही कंफ्यूज होते होंगे कि उन्हें एक्चुअली प्यार हुआ भी है कि नहीं हुआ, और प्यार हुआ है तो किस हद तक हुआ है। जो जितना यूथ है वो पूरा पूरा का पूरा 80-90% ही ऐसा है। आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस आते हैं, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इतनी अम्यूजिंग चीज नहीं है, इन अ वे इट इज अ डिस्टर्बिंग थिंग। जब हमारे, अगर मैं आपको अपनी केस फाइल्स दिखाऊं, हम लोग के जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उसमें एक डेमोग्राफिक्स होते हैं ना, नेम, एज, सेक्स, ये सब पूरा फैमिली हिस्ट्री, ये ना, तो हमारा एक कॉलम होता है रिलेशनशिप हिस्ट्री का, तो हम उसमें पहले इतना सा जगह, आधा पेज की करीबन छोड़ते थे। फिर कोविड से जैसे जैसे बहुत सारा मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आने शुरू हुए, लोग बहुत रिलेशनशिप्स के लिए हेल्प के लिए आना शुरू हुए, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई साइकोलॉजी की, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई थेरेपी की। तो अब हमारे पास एक पूरा पेज है, हमने डिवोट कर दिया रिलेशनशिप्स के ऊपर, पूरा एक पन्ना है जिसको हम भरते हैं, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है हुकअप्स, ऐसे कैजुअल ऐसे, ताकि हमको भरने में, हमारे डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को भरने में आसानी हो, क्योंकि हम लोग बहुत कॉमन है, 20s के लोग आते हैं हमारे पास। कितने रिलेशनशिप हैं? 30। कितने रिलेशनशिप्स हो चुके हैं? 30, 20, 50। बोले कि क्या होता है, तुम गिनते कैसे हो? तो बेसिकली एक बार तो मैं किसी के साथ बैठी थी और मैंने कैलकुलेटर दिखाया और मैंने कहा कि मुझे समझा दो, आपकी एज खाली 24 साल है, तो आपने 30 रिलेशनशिप्स कैसे निकाले? क्योंकि साइमल्टेनियस हो रहे हैं। और देखिए क्या है, उनके लिए हुकअप कल्चर, जो अब ये हुकअप कल्चर जो आया है ना, दैट इज वेरी डिस्ट्रॉइंग। प्रॉब्लम बाकी किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द हुकअप कल्चर कि मिले, डेटिंग ऐप पे अपना एंजॉय किया, सेक्सुअल चेंज हुआ, नहीं तो कुछ उस समय के लिए कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हुआ, फिर किसी और पे, फिर किसी और पे, तो वो चीज है। या मल्टीपल डेटिंग, सो वो भी बहुत कॉमन है। एक किसी से, 2-3 लोगों से इमोशनल इकट्ठे विंडोज खुले हुए हैं, दो इकट्ठे, आज किसी के साथ, दूसरे किसी के, ये नहीं कि आज खत्म करके किसी के साथ, नो, आई एम सेइंग आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, फिर परसों, मतलब कुछ भी, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अनफॉर्चुनेटली। देखिए पहले क्या होता था, वी कॉल्ड समथिंग कॉल्ड अ रिलेशनशिप एस्केलेट। इसका मतलब है कि लोगों ने डेट किया, हाँ एस्केलेटर है, एस्केलेट होते हैं हम, कि रिलेशनशिप पहले डेट किया, फिर डेट के बाद में पहले जो होता था, फिर उसके बाद भाई एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद शादी हुई, शादी के बाद बच्चे पैदा हुए, बच्चे के बाद इकट्ठे बूढ़े हुए, ये था। अभी वो सब नहीं है। अभी क्या है, people want to not, many people don't want to jump onto that relationship escalator। जैसे मैं क्यों कूदूं उसमें? क्योंकि उसके अंदर मेहनत है, उसके अंदर बहुत सारी कमिटमेंट है, बहुत सारा इमोशनल कमिटमेंट है, इमोशनल ड्रेन है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, लीगल कमिटमेंट है। तो मेरे को ये सब क्या, इस पचड़े में क्यों मैं पढ़ूं?
तो इसलिए हमने कुछ ट्रेंडिंग देख रहे हैं अभी जो जैसे पहले अगर हम कहें बिफोर कोविड और ड्यूरिंग कोविड हमने लिव इन रिलेशनशिप्स का एक ट्रेंड देखा था जो हमेशा से अब्रॉड वेस्ट में तो हमेशा से ही रहा है, इंडिया में भी हमने देखा और देख रहे हैं अभी तो काफी है और बहुत कॉमन है जब आप हॉस्टलर्स देख लीजिए जो दूसरी सिटीज में जाते हैं रहने के लिए, कोई कॉलेज में, खासकर कॉलेज गोइंग किड्स हैं। एक अलग बात है कि फ्रेंड्स अपार्टमेंट शेयर करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रही। बहुत कॉमन है कि गर्लफ्रेंड दे मेक इनटू अ रिलेशनशिप एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, क्योंकि ना घर में किसी को पता चलता ना बताते। तो ये सालों साल से चल रहा था, ये बहुत सालों से चल रहा था। इसके बाद अब हमने देखा रिसेंटली आया है, लिव इन के बाद अभी आया सिचुएशनशिप। ये पिछले 1 साल से चल रहा है, ज्यादा ट्रेंडिंग आ रहा है, ये जेन जी का ज्यादा है, जेन जी मिलेनियल। अब हम देख रहे हैं मैच्योर रिलेशनशिप, लाइक इसे हम LAT बोलते हैं। अभी ही इसकी चल तो रहे थे, हमने इसकी हम अब बहुत सारे लोगों ने इसका नेम कॉइन किया, लिविंग अपार्ट टुगेदर। ओके ओके ओके। तो ये थोड़ा सा हेल्दियर रिलेशनशिप है सिचुएशनशिप से। तो अभी आप देखेंगे, पता नहीं अगले एपिसोड तक कौन सा ट्रेंडिंग बनेगा, पर ऐसा नहीं है, मैं जो कर रही हूँ पर नहीं, बट एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप से जब ये हुकअप कल्चर आया तो हुकअप कल्चर के बाद लोगों को समझ आई कि भाई हमेशा तो ऐसा कल्चर नहीं चल सकता, मुझे डेट करना है। अभी डेट करने के बाद अब क्या करें आगे? अब जो डेट कर रहे थे उनको लगा कि मेरे को तो रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे रिलेशनशिप में क्यों नहीं जाना, क्योंकि मुझे इसका जो वेट है, उनको एक प्रेशर दिखाई देता है कि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। क्या प्रेशर है? इमोशनल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, उनको कंट्रोल फील होता है कि पार्टनर को बताना पड़ेगा किधर जा रहे हो, कहाँ गए, क्यों गए, कब आओगे, खाना खाएं इकट्ठे, कोई बुला रहे तो सब इकट्ठे जाएं सोशली। सिचुएशनशिप्स के अंदर ये सब चीजें उन्होंने क्रॉस कर दी। उन्होंने कहा कि हम रहे एक तरीके से रिलेशनशिप में, एक तरीके से, पर आगे मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। तो अभी हम वो मजा लेते हैं ऑफ इंटिमेसी। So it is about taking that fun of that intimacy, emotional intimacy also, sexual intimacy. Hookup में क्या था? खाली sexual intimacy था mostly। और अभी एक सिचुएशनशिप्स में क्या है? इमोशनल इंटिमेसी भी है, सेक्सुअल इंटिमेसी भी है, मतलब एक स्टेप आगे। पर फ्यूचर क्या है कुछ नहीं पता। हो सकता है सिचुएशनशिप आगे उनके लिए, हो सकता है आगे मैरिज में बदले, बट हो सकता है ना बदले। तो सिचुएशनशिप इज अ रिलेशनशिप विदाउट अ फ्यूचर कमिटमेंट। उसमें हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में कमिटमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत ओपनली लोग इसमें घुसते हैं, पर वो जब सिचुएशनशिप में है तो वो एक दूसरे के साथ में मोनोगमस है, मतलब एक दूसरे के साथ में ही जुड़े हुए। ये नहीं कि अलग अलग जगह पे हैं। अब वो भी एक है, पॉलीआमरी भी बहुत कॉमन हो गया है, एथिकल नॉन मोनोगमी भी बहुत कॉमन है। आप कोई डेटिंग ऐप खोलेंगे अगर, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत कॉमन है, लिखा हुआ एथिकल नॉन मोनोगमी, मतलब कि मैं खाली तुम्हारे साथ नहीं, और मैं ओपनली बोल रहा हूँ या ओपनली बोल रही हूँ कि मैं खाली तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें चीट नहीं करी। तो अब अभी जो ट्रेंडिंग आया है वो है LAT, यानी कि लिविंग अपार्ट टुगेदर। माने कि दो लोग जो एक कमिटेड प्लेटफॉर्म में कमिटेड हैं, दो लोग कि हाँ कमिटेड है एक दूसरे का, पर शादी नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं आप अपने घरों में, अपने घर रहती हूँ और हम हफ्ते में 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, एज पर नीड मिलेंगे, हम छुट्टियों पे भी जाएंगे, तो हम सोशली भी इकट्ठे जाएंगे, शादियों पे भी जाएंगे, पार्टीज पे भी जाएंगे, हम इकट्ठे हैं, पर हम एक रूफ के अंदर नहीं रहे। ओके ओके ओके। और ये ट्रेंडिंग हम देख रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ कमिटेड ट्रेंडिंग, इट्स नॉट अ वेरी बैड ट्रेंडिंग, बिकॉज ये हम इसमें ये देख रहे हैं जहाँ पे लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्सेस हो चुके हैं, लोग शादी नहीं करना चाहते, या एक बहुत बुरे लीगल दौर से गुजरे हैं, या बुरे फाइनेंशियल चीटिंग से गुजरे हैं, है ना, उसमें हमको लगता है, या पास्ट रिलेशनशिप का बहुत बैगेज रहा हो। जरूरी नहीं कि उनका मतलब पास्ट ब्रेकअप का बहुत बैगेज रहा हो। और एक और चीज है प्रैक्टिकली, जो लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, अगर बैगेज रहा हो या ना,
कि तुम अपने घर में अपना करियर मंडे टू फ्राइडे निभाओ, मैं अपने घर में निभाती हूँ, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, तुम्हें उतने बजे उठना है, मुझे ऐसा टेम्परेचर में सोना है रात को, तुम्हें ऐसे टेम्परेचर में सोना है, मुझे कुछ हमें लेना देना नहीं है। हाँ, हम बात करेंगे, हम एक दूसरे के साथ है, इमोशनली साथ है, फिजिकली साथ है, सेक्सुअली साथ है, सोशली साथ है, पर हम एक ग्रुप में नहीं रह रहे हैं। और इसमें फाइनेंशियल इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, इमोशनल डिपेंडेंसी तो है, पर रोजाना के झगड़े नहीं। ओके। तो जो वो नहीं। डॉक्टर रचना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जब आप बहुत तरह के पेशेंट से मिलती हैं और इतनी अलग अलग सब लोगों की इमोशनल नीड्स भी अलग हैं, सेक्सुअल नीड्स भी अलग हैं, लोगों के सिचुएशन भी अलग हैं, कोई साथ में रह रहे हैं, कोई साथ में नहीं रह रहे हैं, तो इन सब चीजों का जो हमारी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि ये इंसान नाम का जो प्राणी है वो कुछ ही सालों में बदल गया है। अभी 20 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये सब पिछले 15-20 साल का ट्रेंड है अगर हम देखें तो। कह सकते हैं कि 2005 के बाद 10 साल। हमारी मेंटल हेल्थ पर ये कैसे असर करता है और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऑडियंस हो हमारे जो अभी लिविंग अपार्ट टुगेदर में हो, स्टेटस पर, या जो सिचुएशनशिप में हो, या अलग अलग तरह से वो जुड़े हुए हो अपने पार्टनर के साथ में, क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि एक एडवाइस जो आप सबको दे पाएंगे आज के टाइम में। मैं सबसे पहले एक एडवाइस दूंगी कि अपने आप को समझिए सबसे पहले तो, कि क्या आप क्या चाहते हैं, आपके लिए लव का क्या मायना है, आपके लिए प्यार का क्या डेफिनेशन है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको खुद क्लैरिटी है तो आप उस चीज के अंदर घुसिए। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आजकल, और क्या करें, आजकल पेरेंट्स भी मतलब मान रहे हैं इन ऑप्शंस को, क्योंकि अगर बच्चे शादी करने को नहीं तैयार हैं तो कोई, अब आज की डेट में कोई किसी को फोर्स करके मंडप पे तो कोई बिठाने से रहा। सो इसलिए अपने आप को समझना, अपनी नीड्स को समझना, और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। खाली एक इमीडिएट हार्मोनल सेक्सुअल नीड या इमीडिएट इमोशनल नीड को खाली सेटिस्फाई करने के लिए हम कहाँ तक अपने एक लॉन्ग टर्म नीड को सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एक हम एक लॉन्ग टर्म जो है ह्यूमन बीइंग, हम एक बिलोंगिंग चाहते हैं। वो बिलोंगिंग, चाहे हम कोई, क्यों हम किसी से, जब कोई पूछता है किसी बच्चे से तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तो वो साथ में स्कूल का नाम देता है या कम्युनिटी का नाम देता है या कॉलेज का नाम देता है। बड़े हो जाते तो हम अपना वर्क प्लेस के बारे में बताते हैं ना। तो क्यों, हम कहाँ से बिलोंग करना चाहते हैं, तो हम किसी के साथ, हमारा टेंडेंसी है टू बिलोंग विद समबडी। अगर हम एक रिलेशनशिप जिसमें हमें इंडिपेंडेंस भी हो और एक कमिटमेंट भी हो, अगर हम दोनों को अच्छे से मैरी कर सकें तो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बल्कि अगर आप इवन स्पिरिचुअली देखें तो हम क्या हैं, वी आर दैट शिव शक्ति टुगेदर ना, दैट अर्धनारीश्वर रूप, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन फेमिनिन और यिन यांग का तो हमेशा से ही इट्स अ मिलाप है ना हमेशा से, पर इट्स इन द राइट सेंस। तो थोड़ा सा अगर हमको कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में जाना चाहें, चाहे आप ये लिविंग अपार्ट टुगेदर में जाना चाहें, पर एक कमिटेड अगर रिलेशनशिप है, ये याद रखिए उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, और कोई खराब बात नहीं है मेहनत करना। अगर आज की डेट में मैं प्रोफेशनली भी कहीं पे कुछ अचीव करना चाहती हूँ तो मुझे मेहनत तो लगेगी ना, तो जो उसका फल भी बहुत मीठा होता है। तो उस तरीके से सोचेंगे तो मुझको नहीं लगता कि आपको डरने की जरूरत है करेक्ट पार्टनर के साथ कमिटमेंट करने की। आई एम श्योर जब इस तरह के रिलेशनशिप से होकर गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता होगा, और वो कई बार उसको सही करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप से निकले हैं, दूसरे में जा रहे हैं, फिर वहां पे भी आप, कई बार होता है कि वो रिलेशनशिप भी नहीं सही चला। जैसे आपने बताया कि 24 साल का आपका कोई पेशेंट था जिन्होंने 30 रिलेशनशिप लिए थे, तो एक नहीं है, अक्सर ऐसे ही आते हैं, 20 30 15 10 ऐसे। ऐसा भी होता होगा कि वो एक ही टाइम में कई सारे लोगों को कर रहे हैं और वो सबके सब उनकी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इस तरह से वो लोग आपके पास या आप जैसे और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास पहुंचते होंगे। क्या सिम्टम्स आपको लगता है कि आने लगते हैं, पर्सनैलिटी में कैसे चेंजेस दिखने लगते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए अब एक नॉर्मल सी एस्टैब्लिश हो गया है। अगर आप
जेंजी के साथ पीयर ग्रुप में घूमेंगे, उनके लिए बहुत कॉमन है हुकअप कल्चर, उन्होंने उसको नॉर्मल इस्टेब्लिश कर दिया है। सो अगर हम, प्रॉब्लम ये है इस वजह से जब हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स में घूमते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कभी हुकअप मत करिए, मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जो करना है बैलेंस में करिए, पर खासकर ये जेंजी के लिए है, पर अगर हम कहीं ना कहीं ये याद रखेगा, इतना एंजाइटी के साथ हमारे पास लोग आ रहे हैं, लोग इतने इतने ज्यादा, एक लो ग्रेड एंजाइटी नॉर्मल बन गया है अर्बन सिटीज के अंदर। क्यों? इसीलिए ये भागदौड़ की लाइफ जो है, और रिलेशनशिप्स में भी हम भागदौड़ कर रहे हैं। थोड़ा स्थिर रहना सीखिए, थोड़ा स्टेबल रहना सीखिए, अपने आप को स्थिर करिए, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज अगर हम रोज करेंगे, थोड़ी सी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड उस तरफ खोलेंगे, तो हमको एक से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ये एंजाइटी इसी वजह से ही अक्सर लोगों को रह रही, मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि स्थिरता नहीं है, तो इस वजह से एंजाइटी रह रही है, तो वो रिलेशनशिप्स में भी स्थिरता नहीं है, तो वहां पर एक एंजाइटी रहना। मेरे पास बहुत सारे, हम लोगों के पास डिप्रेशन के केसेस इस वजह से आते हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, समझ नहीं आता, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, वहां पे इतना इंटेंगलमेंट है, पिछला बैगेज लेके जाते हैं, वहां पर वो नहीं समझ आता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें तो बहुत वी से एनर्जीज क्रॉस करते हैं आप एक दूसरे के साथ में, जब आप एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, खाली फिजिकल रिलेशनशिप की भी नहीं बात है, जब आपके दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो आपके थ्रेड्स जो है, कॉर्ड्स जो हैं, आपकी जो एनर्जी है क्रॉस करती है। तो इसका मतलब अभी मैं किसी के साथ रही 2 3 4 महीने, तो मैं उसका एनर्जी अब्सॉर्ब किया, फिर अभी किसी और के साथ गई, तो माई एनर्जी गेट्स कंप्लीटली मिस्ड अप। Yes, true, So true. I should stay in a clean, pure energy. So that is what we need to do. I have seen someone like this person has got 4 5 relationships in 2 years. So उनका पूरा एनर्जी तो था वो डिस्टर्ब हो गया था, और वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने लगे थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अभी तक एक ही ऐसे शख्स से मिला हूँ, आप तो खैर डॉक्टर हैं, आप इस प्रोफेशन में हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा डिटेल में कि आपने कैसे खुद को मैनेज किया, तो उनका कहना था कि वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया वो मेरे अब मेंटल स्टेटस पे कैसा असर डाला। तो कई बार जब आप उससे होकर गुजर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता है, लेकिन एक फेज बीत जाने के बाद पता लगता है कि आपने कुछ ज्यादा कर दिया, गलत कर दिया। बिल्कुल, देखो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? हमें स्टेबिलिटी, अगर हम, हर इंसान को एक स्टेबिलिटी चाहिए, हर इंसान को एक स्टेबल जॉब चाहिए, है ना, स्टेबल खाना चाहिए रोज, तो फिर स्टेबल रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए? सो स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ कुछ तो हमको काम करना पड़ेगा स्टेबल लाने के लिए, और इस समय काम ये करना है, जो जो लोग इसमें घुल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, कहीं कहीं नो लर्न करिए, नो कहना, पीयर ग्रुप को भी नो कहना करिए, लर्न करिए। इसीलिए मैंने कहा कि उज्जवल, द आंसर इज नोइंग योर सेल्फ। अगर मैं अपने आप को समझूं, अपने आप की बाउंड्रीज खुद एस्टैब्लिश करूं, और कहूं कि मेरे को नहीं पीयर ग्रुप या हर्ड मेंटालिटी के साथ हर समय वही नहीं जरूरी करना, मुझे फॉर एग्जांपल नहीं हर समय अल्कोहल, नहीं हर समय सिगरेट करना, अगर मेरा पूरा पीयर ग्रुप करे, हाँ कर सकते हैं, पर एक बैलेंस में। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप्स के साथ भी हम मॉडरेशन में अपने लिए जो जरूरी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखना कि क्या क्या मैं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पर आ रहा था कि जब इतनी तरह के सिचुएशन से होकर हम गुजरते हैं, तो कई बार फिर हम या तो अल्कोहलिक हो जाते हैं, या हम कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हैं सहारा, कुछ लोग सिगरेट की तरफ चले जाते हैं, जो भी जिनको करना है। तो आपको लगता है कि ये सब भी ट्रेंड बढ़ रहा है, लोगों में नशे की आदत जो आ जाती है वो भी बढ़ रहा हाँ है? बिल्कुल, एक तो ओपनली अवेलेबिलिटी भी है, कल्चर भी हाँ। बदल गया, पब कल्चर, इस तरीके से आप कोई भी पब में चले जाएं, आप बॉम्बे में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, दोनों सिटीज में आप या कोई वीक नाइट में भी चले जाओगे, तो आपको हाँ दिखाई देगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कोई हाँ क्लब में, कोई, एंड दे ऑल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एंड रिक्रिएशन कोई खराब बात नहीं है, बैलेंस में मैं खुद बिलीव करती हूँ पर्सनली ऑल्सो, कोई खराब बात नहीं, हम सब घूमते हैं, हम सब खाते पीते हैं, सब जगह जाते हैं, पर हाँ व्हेन इट इज ओवर द टॉप, और जब हमारी प्रायोरिटीज, क्योंकि हर एज और स्टेज की उज्जवल एक प्रायोरिटी है। अगर या मैं स्कूल में हूँ तो मेरा प्रायोरिटी है कि उस समय एक करियर बनाना। अभी मैं जब नए करियर में स्टेप किया हमने कॉलेज के बाद में, तो हम सारा, हमारा एनर्जी वहां पे जाता है,
है ना। अभी एक स्टेज आ जाता है जब हम कहते हैं ठीक है हम थोड़ा रिलैक्स शायद हो पाते हैं, पर जब ये यूथ है तो यूथ को अपना प्रायोरिटी समझना बहुत जरूरी है। तो वो अगर दिस होल कल्चर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत कॉमन है आजकल वीड लेना, बच्चों के लिए बहुत कॉमन है। कॉलेज गोइंग किड्स, आप कोई आर्किटेक्चर कॉलेज पकड़ लो, आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज पकड़ लो, आप कोई लॉ कॉलेज पकड़ लो, मेरे आई हैव सो मेनी किड्स, दे आर ऑल टेकिंग वीड एंड इट इज नॉर्मल फॉर देम। क्योंकि देखिए साथ में क्या हुआ, बिकॉज देखिए ना, इवन नाउ कंट्रीज लीगलाइज्ड इट लास्ट ईयर थाईलैंड ने लीगलाइज किया, फिर उससे पहले यूएस में कैलिफोर्निया और भी और जगह पे भी लीगलाइज हुआ। एम्स्टर्डम वाज द ओनली अदर प्लेस, आई मीन नेदरलैंड्स वाज द ओनली अदर प्लेस जहां लीगल था। तो ये लीगलाइज जब से हुआ तो लोग अरे बाकी दुनिया कर रही है तो ये भी नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। हमसे तो आके लोग क्वेश्चन वापस पूछते हैं, फिर टेल देम कि भाई कंट्रोल में करो, या जैसे कि क्या आप क्या बोल रहे हो, अगर पूरी कंट्री ने लीगलाइज कर लिया है तो क्या हेल्थ हैजर्ड हो सकता है। तो बट हम क्योंकि हम रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का जो स्टेज आती है लाइफ में, ये हमें धकेलती है उस तरफ, अगर जो लोग नहीं भी कर रहे थे पहले मान लीजिए महीने में कोई 2 बार जा रहा था, वो 4 बार 6 बार 8 बार जाना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें सर्टेन सिचुएशन से बाहर आना होता है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी चीज का सहारा तो लेंगे, तो सब्सटेंसेस का सहारा सबसे इजी है। मैं पब कल्चर की इसलिए बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि अवेलेबिलिटी अब आसान है। पहले 10 साल पहले 10-15 साल पहले भी लोग घूमते थे, पर इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा आग नहीं लगी हुई थी हर दिन बाहर। आप रेस्टोरेंट में 10-15 साल पहले अगर मेट्रो में जाते तो हर रात को भरा नहीं मिलता था आपको। अब रेस्टोरेंट भी बड़े ज्यादा हो गए और भरने भी उतने शुरू हो गए, है ना। वीक नाइट्स में देयर इज still it's full, so basically availability is there, and of course the mental health goes for a toss. So उसमें जब anxiety बढ़ता है, जब depressive feeling आता है, तो हम तो substances की तरफ भागते हैं लोग। अल्कोहल, सिगरेट्स, वीड, वेपिंग कल्चर देख लीजिए कितना है बड़ा हुआ यंगस्टर्स के अंदर। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जोन अब डेवलप हो गया है जहां पर आप इसका इलाज आप इसी में ढूंढते हैं। जैसे आपने डेटिंग ऐप का नाम दिया, तो लोग अलग अलग सिचुएशन से होकर जा रहे हैं, फिर उनको लगता है हम डेटिंग ऐप भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें वो लोग सिर्फ इसलिए ट्राई करते हैं क्योंकि किया नहीं है और बहुत लोग कर रहे हैं तो हम भी करके देखते हैं। लेकिन हर किसी का इमोशनल हेल्थ, हर किसी का जो लेवल है वो अलग होता है, मेंटल लेवल की, वो उस लेवल के कहते हैं ना प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। सो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली राइट। हर जने का रेजिलियंस अलग है, हर जने की मेंटल अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर जने की मेंटल कैपेसिटी अलग है। कोई लोग ज्यादा सेंसिटिव है, कोई लोग कम सेंसिटिव है, कोई लोग ज्यादा रेजिलियंट है। तो इसीलिए आई सेड अपने आप को समझिए, अपने 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 अटैचमेंट स्टाइल, अपने रिलेशनशिप्स, अपने आप को अंदर से देखिए कि क्या चाहते हैं आप, अपने पे वर्क करिए, अपने पे वर्क करिए। व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, योर वाइब्रेशनल एनर्जीज आर हायर, यू विल अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल। आप उस तरीके के लोग भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, जैसे कहते हैं योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यस यस ट्रू, है ना। सो उसी तरीके से अगर हम उस तरीके से जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। सो जैसे अगर हम जिस तरीके के लोगों के साथ, हम अगर मेरी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी लो है, सारा दिन सारा समय मेरा दिमाग इसी तरफ दौड़ता है कि कौन सी डेटिंग ऐप पे जाऊं, किसके साथ आज रात को मिलूं, कल या इस वीकेंड पे किसको मिलूं, कहाँ पे कोई जाके कोई सब्सटेंसेस के साथ में एंजॉय करूं, कहाँ हुकअप करूं, तो मुझे तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। पर अगर मेरा वाइब्रेशनल एनर्जी थोड़ा हाई है, मैं कहती हूँ नहीं मेरे को ठीक है ये कुछ करना है, पर साथ में मुझे आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ, आई नीड टू वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ, आई नीड टू वर्क ऑन माई करियर, देन आई विल अट्रैक्ट पीपल ऑफ दोस वाइब्रेशन ओनली। डॉक्टर रचना, हम इस बातचीत को खत्म करें उससे पहले आपसे एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा कि क्या है सबसे सही उपाय ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ को बचा सकें, हमें इमोशनल इश्यूज ना हो और हम आज के दुनिया समाज में रहते भी रहें। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? Knowledge plus action equals to power. So knowledge, knowing yourself is one thing, knowing yourself, what I want, what I don't want to do. Taking action plus action, कि मुझे जो चाहिए वो ही मैं करूं, ये नहीं कि मैं भिंचाल में घुसती रहूं। जो मुझे चाहिए, मेरे को अगर बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है मैं करूं। मुझे अगर इस तरीके का रिलेशनशिप जो चाहिए, अगर अच्छा क्वालिटी का रिलेशनशिप चाहिए, देन आई शुड गो विदाउट इट। दैट इज व्हाट इज पावर।
So that is what we should do. थैंक यू डॉक्टर रचना, आपने Thank टाइम you. दिया हमें और बहुत डिटेल में समझाया कि आजकल की क्या चैलेंजेस हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी आपको इनवाइट करें और जिस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं अलग अलग कैटेगरी में हम उस पर आपसे बात करते रहें। थैंक यू सो मच। It's a pleasure always. Thank you so much. Thank you.